I'm the manager for the water programs in South Asia. Actually, the countries I work on specifically. सैनिटेशन में जो साउथ अफ्रीका एशियन कंट्री हैं, सार्क कंट्री हैं, अभी भी काफ़ी पीछे हैं। सबसे ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न करें। उन्होंने कैसे सक्सेस किया, बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है सैनिटेशन में, तो उनसे मुझे देखना है कि उन्होंने कैसे किया। और बेसिकली आदत को चेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सैनिटेशन, गुड सैनिटेशन से काफ़ी इकोनॉमिक और हेल्थ बेनिफिट भी होता है, जो कि अब धीरे धीरे सबको पता। कुछ स्टडी हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि 50,000 रुपया का सेविंग होता है एक साल में, अगर आपके घर में टॉयलेट बना हुआ हो। ऐसा यूनिसेफ का एक स्टडी किया हुआ उन्होंने। In Afghanistan, the situation is, in terms of sanitation, it's not very good. As I said, the government of Afghanistan has committed to end open defecation by 2025, and based on that, a big government national priority program has been launched and initiated by His Excellency the President. That is called the Afghanistan National Priority Program of the Citizens Charter. So through this program, we are going to reach to the whole rural and urban communities to build the toilets, to improve the toilets, and to end up with the open defecation. तो 71 करोड़ जो लोग हैं उनको साउथ ईस्ट एशिया में टॉयलेट की फैसिलिटीज़ नहीं, साफ़ पानी जो है उसके मसाइल मौजूद हैं। फिर जो मुख्तलिफ जो वेस्टेजेस हैं, ह्यूमन वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गई, हॉस्पिटल वेस्ट हो गई, दीगर वेस्ट हैं। इसकी वजह से एक तो ये साफ़ पानी को पोल्यूट कर रही हैं, उसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। और इसी तरीके से जो गुर्बत है, दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं उसका 48% जो है वो इस खत्ते में मौजूद है। तो इसकी अहमियत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे हमने उस गुर्बत को भी दूर करना है, क्योंकि तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ गुर्बत से ही होता है। अगर आपके यहाँ गुर्बत रिड्यूस होगी तो फिर आपकी ज़िंदगी का जो म्यार है वो बेहतर होगा।